बिहार में जब से जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है तब से जातिगत राजनीति गर्मा गई है। नरेंद्र मोदी को कोई सवर्ण कहते हैं, कोई पिछड़ा, कोई अति पिछड़ा। आखिर नरेंद्र मोदी की जाति क्या है, वो किस श्रेणी से आते हैं? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी न तेली है और न अति पिछड़ा है। उन्होंने गुजरात में समर्ण में आते 1931 के जनगणना के अनुसार, लेकिन जब उन्होंने मुख्यमंत्री बना तो गलत से उन्होंने अपने जात को पिछड़ा जाति की सूची में डाला। यह सरासर गलत है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने, आप नेट पर आप खोज कर सर्च कर देख सकते हैं कि उन्होंने अति पिछड़ा समाज से नहीं है, सवर्ण समाज से है। वह झूठ बोलते हैं और महा झूठ बोलते हैं। क्या मंशा रही होगी इनकी? उन्होंने देखे कि देश में अति पिछड़ा, इतना बड़ी आबादी और दलित, जुमलेबाजी करके हम 9 बरस तक बनिए गए, लेकिन सारा पोल उनका खुल गया है। अब बनने उड़ने वाले नहीं हैं। क्या इसके लिए कुछ आंदोलन वगैरह भी होगा? उनका फर्जीवाड़ा को लेकर का आंदोलन होगा, फर्जीवाड़ा का मामला आएगा इसमें? हम मांग करते हैं आपके थ्रू कि अगर उनका, जैसे हम लोग कानून है, कानून के सर्टिफिकेट है ना, तो उनको अति पिछड़ा के सर्टिफिकेट है, तेली है, तो वह देश के जनता के सामने वह सार्वजनिक करे कि हम तेली हैं। हाय हिम्मत तो। सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक कैंसर बता रहे, राजनीति के लिए लालू जी कैंसर बता रहा है सम्राट चौधरी। अरे नहीं बोलेंगे तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी उनको रखेगा? बोलेंगे तब ना। पहले तो गोरे छूते थे लालू यादव के, जो मंत्री बनाया। और यहो बात सुन लीजिए, 2024 से पहले शकुनी बाबू और सम्राट चौधरी जी आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं कि जो बिहार में जो जातीय जनगणना हुई उसमें घालमेल किया गया, उलटफेर है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का कोई अस्तुत है? चिराग जी के कोई अस्तुत है? बीजेपी तो उनका पार्टी अबे के तोड़ दिया, नाश कर दिया। 2014 अभी तो 2 भाग हुआ है, अब तीसरे भाग होने जा रहा है और ये कहीं के नहीं रहेंगे। इसको नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। आगामी 2024 का जो चुनाव होने वाला है, इसमें किसकी सरकार बनेगी, इंडिया या एनडीए? ये भी पूछने की सवाल है। फुल बहुमत से इंडिया की सरकार बनेगी, उसमें कहीं पर भी किंतु परंतु नहीं है। कोई लोग भार में जो रखे हुए हैं, अरे इसलिए बोल दिए ना कि अशोक सम्राट जी राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर रहे हैं। चुनाव से पहले कोई गुजारा नहीं है वहाँ। लोकसभा चुनाव में कानू को कौन टिकट देगा, इंडिया या एनडीए? किसकी तरफ जाएगा कानू? कानून का जो हक देगा उसके चलते होगा। और जहाँ से अगर कानून के नहीं मिलता है, तेली लड़ता है, तो तेली को वोट एक को भी बिहार का कानून का बेटा नहीं करेगा। तो कानू समाज का क्या विचारधारा नहीं है क्या? केवल टिकट चाहिए? विचारधारा तो कुछ होगा कि हम किसके विचारधारा से चलते, इंडिया के विचारधारा से चलते हैं, एनडीए के विचारधारा से कानू समाज चलता है, कि केवल टिकट चाहिए, विचारधारा कोई भी हो? विचारधारा तो है, सामाजिक न्याय के आदमी है। लालू जी बोलने, चलने, खटिया पर बैठने उठने का सिखाया। कानू समाज का जो विचारधारा है वो विचारधारा एनडीए से मिलता है अथवा इंडिया से मिलता है? इंडिया से मिलता। और अगर इंडिया ने टिकट ना दे दिया और एनडीए ने टिकट आपको दे दिया, फिर विचारधारा तो फिर नहीं मिलेगा आपका? नहीं, फिर क्या करेंगे? इंडिया तो देना ही है। टिकट न देने कानून के बेटा का सवाल कहाँ है? जिसको जितना हिस्सेदारी
जिसके जितनी जनसंख्या उसको उतना हिस्सेदारी। लालू जी तो बार बार बोल रहे हैं, अगर ऐसी बोल रहे हैं, स्थिति अगर ऐसी बन कांग्रेस बोल रही है। स्थिति अगर ये बनती है कि इंडिया ने टिकट कानू समाज को नहीं दिया और इसका लाभ उठाते हुए एनडीए ने टिकट दे दिया, कानू समाज को एक ऑफर देता है, कानू समाज क्या जाएगा? आपको बतलाते हैं कि नीतीश जी और तेजस्वी जी, लालू जी ने जनजातीय जनगणना कराए हैं, और वो अब एनडीए ने जाति जनगणना नहीं करा रहा है, डर से कि मेरा जात का पोल खुल जाएगा, नरेंद्र मोदी का जात का पोल खुल जाएगा। वो तोमर तो मुसलमान भी बोलता है गुजरात में, तब किस जाति का है और सवर्ण भी बोलता है, तो किस जाति के नरेंद्र जी हैं वो जनता को, भारत की जनता को बतलावे, अमित शाह जी बतलावे। अच्छा जगन्नाथ जी, आपने आपकी एक पार्टी आप और हम पार्टी चलती है, इसका एक बैनर हमने पटना, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिलों में देखा था, जहाँ एक बैनर लगा हुआ था, भाजपा भगाओ भारत बचाओ। ये क्या है? क्या है ये बैनर, क्या है ये? देखिए, सामाजिक न्याय के हम आदमी हैं और मेरा गठबंधन सहयोगी दल आरजेडी के साथ हम हैं, आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो भाजपा को तो भागना ही है, भगाना है। यह नारा मेरा बहुत पुराना है, 9 बरस से ये नारा चल रहा है, भाजपा भगाओ देश बचाओ, और इस बार भाजपा 24 में भागेगी। जगन्नाथ जी, आपको लोग सन ऑफ कानू के नाम से भी जानते हैं, तो वैसी स्थिति में कानू समाज के जो हक मारा नहीं जाए, हकमारी नहीं हो, इसको लेकर के आप क्या कुछ राजनीति चल रही है? देखिए, कानू समाज का हक तेली समाज मार लेता है, या राजनीतिक में हो, या नौकरी में हो, या मुखिया में हो, या सरपंच में हो, या वार्ड में हो। तो इसलिए हम लोगों ने, प्रोफेसर चंद्रवंशी जी ने, कर्पूरी ठाकुर के लड़का रामनाथ ठाकुर जी ने, सभी लोगों ने एक मिलर हाई स्कूल पटना में सम्मेलन किए, जिसमें नीतीश जी से मांग किए हैं कि तेली समाज को अति पिछड़ा से हटाया जाए और अलग से इनको आरक्षण के, तेली ताती को हटा कर अलग से मतलब व्यवस्था किया जाए। वो देख रहे हैं, कह रहे हैं, करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो वो भी इसी 27% वोट पर सेंधमारी हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आजकल देखा जाता है, राजनीति में एक देखा जाता है, मर्यादा किसी में नहीं रह गई। पार्टी कोई भी हो, मर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या ये अलबल क्या चल रहा है ये? देखिए, आप ही बोलना चाहते हैं अशोक सम्राट जी पर। अशोक सम्राट जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उनका पिताजी सरकारी राइफल लेकर भाग आए थे, लेकिन हम आपको एक बार भी नहीं बोले या न बोलते हैं कि हाँ वो चोर के बेटा है। ऐसा संस्कार हम लोगों में नहीं दिया गया है। आज जिस लालू जी ने उनको इतना बड़ा ओहदा, नेता बनाया इतना कम उम्र में, शकुनी जी लालू जी के मित्र हैं, बहुत नज़दीकी हैं, आप उसके बारे में इस तरह के बयान देते हैं, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। चोरी तो लालू जी पे किए हैं, लालू जी पे आरोप है चारा घोटाला, चारा का पैसा खा गए। चारा का पैसा खा गए तो फिर बाहर कैसे? उनको जेल में रह जाना चाहिए, जेल में रहना चाहिए ना। बरी हो गए तो बरी तो केस तो चलता रहेगा, न्यायालय का प्रक्रिया है। जमानत तो एक प्रक्रिया है, लेकिन चोरी का आरोप तो उन पे भी है। तो देखिए, सामंती लोगों ने, अफसर लोगों ने इनको फंसाया, ये सब गलत बात है। लालू जी चोरी, सामाजिक न्याय के पुरजोद्धा है, और ऐसा जो कुछ बोलता है वह वही लोगों की मानसिकता है जो सामाजिक न्याय के विरोधी है। आज जो भारत में, देश में जो चल रहा है, हिंदू मुसलमान
जो राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, सांप्रदायिक बातें केवल हो रही हैं, कहाँ राजनीति जा रहा है? मैं अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं कि उनका पुरखा, उनका परिवार, पिताजी जब मरे, या नागेंद्र मोदी जी के, या और किसी को, पूरे हम बोलना चाहते हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि जब वह मरता है तो उनको लाश को पवित्र करने के लिए गंगा जी के किनारे या जमुना के किनारे दफनाया जाता है, जो मोक्ष मिले। लेकिन लाश को जरने के बाद क्या करता है, हड्डी उड्डी को सबको गंगा जी में भसा देता है, जमुना जी में भसा देता है, और वह हड्डी, वह राख दहाते दहाते चल जाता है पाकिस्तान, और वह पाकिस्तान में रह जाता है। लेकिन यह हिंदुस्तान के मुस्लिम हिंदुस्तान में पैदा लेता है और हिंदुस्तान के कब्र में दफनाया जाता है, और वह कब्र में भी हड्डी पड़ा हुआ रहता है, वह पाकिस्तान नहीं जाता है। तो असली मुस्लिम भारत का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।